देखिए ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुना जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, करंट के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है, आई होगी, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, एक टर्न में वो लूप घुमाया गया, ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी, मतलब उस वायर को एक राउंड घुमाया गया, तो आप जानते हैं क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रही है और करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसकी वैल्यू दी है बी। पहला पार्ट समझ में आ गया। फिर कह रहा है इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स। इसके बाद उसी तार को, उसी वायर को एक कॉइल के रूप में कर दिया गया जिसमें n टर्न्स थे। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपको अब निकालना क्या होगा नए सिचुएशन में। सिचुएशन समझ आई है। अब सिचुएशन मेरे पास तार तो नहीं, ये एक सिंपल सा तार है, ये चार्जर का। देखो इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसको ऐसे आपने सर्कुलर वायर में घुमाया, दिख रहा है आपको ये वायर, है ना। एक अभी बिल्कुल एग्जैक्ट तो गोल नहीं बना पाएंगे। सेकेंड केस में आपने इसी वायर में कई ऐसे कर दिए ना, कई टर्न बना दिया ऐसे। तो अब बताओ अगर कई टर्न बना दोगे तो करंट तो सेम रहेगी, लेकिन क्या रेडियस वही रहेगी? नहीं रहेगी, रहेगी, रेडियस चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया, कंसेप्ट क्या कह रहा है। अब इसको हम किनारे कर देते हैं, चलो बेटा इधर किनारे। अब जरा समझिए दो केसेस। पहला केस ये है कि आपका एक लूप है, ये दिख रहा है लूप, ये एक लूप है और इसकी रेडियस मैंने फिलहाल मान ली है आर है, और इस पे हमने मान लिया है करंट आई है, हमें करंट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। अब बताओ इस केस में इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इफ आई करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल लूप, एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फट से याद होना चाहिए, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये पहला पार्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n होते तो n हो जाता है यहां पर, है ना। तो पहली वैल्यू तो आपको याद हो गई, इसको आप फिलहाल ऊपर कर दो, ठीक है, और इसको आप नीचे कर दो। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। सेकेंड केस में क्या किया है आपने, अब इसको तो रब करना पड़ेगा, ये तो काम करेगा नहीं। अब आपने क्या किया, ये जो कॉइल है ना, ये जो एक लूप था, इसी तार को आपने बहुत सारे पार्ट में ऐसे ऐसे n पार्ट आपने कर दिए उसे, है ना। तो रेडियस चेंज हो जाएगा ना, क्यों। तो नई सिचुएशन में अगर मैं रेडियस r1 मान लूं, ये बताओ जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n थे, नंबर ऑफ टर्न्स n थे, है ना। क्या तार की लंबाई चेंज हो गई है? तार तो उतने बड़ा है ना, क्यों, तार तो उतने बड़ा है। तो पहले केस में तार की लंबाई 2 पाई r थी, सरकमफ्रेंस, और दूसरे केस में एक टर्न की लंबाई 2 पाई r1 है और n टर्न की n टाइम्स है, तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगी? सही कह रहा हूं ना मैं। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के r इज इक्वल टू एन r1, मतलब जो नई रेडियस होगी वो पहली रेडियस का 1/n होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा सेकेंड केस में जो इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे, अगर मैं बी डैश मान लूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 r1 हो जाएगा एक टर्न के लिए, क्योंकि n टर्न्स हैं तो इतनी वैल्यू हो जाएगी। सही कह रहा हूं ना मैं। और r1 की वैल्यू कितनी है, r अपॉन n, तो ये हो जाएगा आपका n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2, r1 को लिखेंगे r अपॉन n, और अपॉन n ऊपर जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। जरा इस वैल्यू को देखिए जो सर्कल के अंदर लिखी हुई है, इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू क्या यही वैल्यू नहीं है b, तो यानी कि हम कहेंगे n स्क्वायर b, यानी कि सेकेंड केस में जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? और बेहतर ये होगा इस फार्मूले को याद कर लीजिए। नहीं समझे? कैसे, सुनो ध्यान से, कैसे, जरा ध्यान समझिए। ये आपसे कहेंगे एक सर्कुलर कॉइल है ना, उसमें कुछ करंट फ्लो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है ना। और अगर इसके n टर्न्स कर दिए जाए इसी कॉइल के,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर बी हो जाएगा। याद हो गया फार्मूला। यानी अगर 2 टर्न कर दिए तो 2 स्क्वायर इंटू बी हो गया, अगर इसके 3 टर्न कर दिए इसी तार को घुमा करके 3 टर्न कर दिए तो 3 स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ओके।